तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर आउट हो गई। एटकिंसन और जिम स्मिथ की 107 रन की शराकत ने मेहमान टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। साजिद खान ने 6 और नवान अली ने 3 विकेटें हासिल की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जमानत पर रिहाई के बाद अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल। साबिक खातून अव्वल ने कैद में 267 रोज गुजारे। 15 केसेस में रिलीफ मिला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील के तहत रिहाई का तासुर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की बजाय वकला की जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी मुलाकातियों में शामिल। अदालत ने नौरीन न्याजी के भाई से 26 अक्टूबर को मुलाकात करवाने की हिदायत कर दी। मालूम नहीं था कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान के बगैर भी नंबर्स पूरे थे। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखकर खुसूसी बेंच में ना बैठने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। लोग जजेस का किरदार देख रहे हैं और तारीख किसी को मुआफ़ नहीं करती। खत के मंदरजात। दफ्तर खारजा ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस नुमाइंदों का खत मुल्की मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। अमरीकी सदर को लिखा गया मुरासला सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 8 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन पूरा मुल्क बंद करने का ऐलान। जाली हुकूमत गैर आईनी इक़दामात कर रही है। अली अमीन कंडापुर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जराइम पेशा अनासर के हत्थे चढ़ गए। स्मगलर्स ने 16 आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी नौजवानों को यकमाल बनाकर थाईलैंड से म्यांमार मुंतकिल कर दिया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 1700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 89,000 के करीब जा पहुंचा।